न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के फंक्शंस को मोर इफेक्टिव बनाते हैं। हमारी बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को जॉइंटली इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है ताकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स सिंक्रोनाइज्ड वे में फंक्शन कर सके। हमारा जो न्यूरल सिस्टम है किसके ज़रिए फंक्शन करता है? न्यूरॉन्स के ज़रिए फंक्शन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के ज़रिए फंक्शन करता है। जो न्यूरल सिस्टम है वो जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है बच्चों, वो रिस्पॉन्स रैपिड होता है, क्विक होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है बच्चों। अच्छा, न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक और लाइन दी हुई है कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसका क्या मतलब है? देखो, हमारी बॉडी में तुम्हें पता है हर जगह हर एक सेल्स में क्या है, न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। तो हमारी बॉडी में अगर ब्रेन को कहीं सिग्नल भेजना है तो न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल जाएगा। हमारी बॉडी किसी ऑर्गन को अगर कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करना है तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सिग्नल कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा। ब्रेन उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक सिग्नल कैसे भेजता है? न्यूरॉन्स की मदद से भेजता है। तो हर एक सेल एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? न्यूरॉन्स के जरिए कनेक्टेड है। तो सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो रही है? न्यूरॉन्स के जरिए हो रही है। तो हो गया ना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ब्रेन से लेकर इफेक्टर ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन कैसे जारी है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के जरिए जारी है। एक सेल से इंफॉर्मेशन दूसरे सेल तक कैसे जारी है? न्यूरॉन्स के जरिए जारी है। तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इसी तरीके की एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस का क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।